आरबीआई की तरफ से और फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से क्या आम और खास आदमी के लिए खुशखबरी निकल के आ रही है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी चाप ये तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका। यमराज तो बैठे ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी जो बैंकिंग का लाइसेंस लेके आता है वो आरबीआई से ही लाइसेंस इनको मिलता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ऐसे हमारे देश में कोई भी आदमी किसी को लोन देने का काम नहीं कर सकता। अब हमारे देश में 8 लाख करोड़ रुपए के लोन जो है वो राइट ऑफ हो चुके हैं, बट्टे खाते में जा चुके हैं। अमरदीप कादियान की भाषा में भंग के बाड़े में जा चुके हैं, मतलब वो मिलने के चांस 0.1% रह गए हैं। 1000 में एक चांस है कि वो पैसा मिलेगा। उनमें से अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर आए कि इस पैसे को रिकवर करो, उसमें से 1 लाख करोड़ रुपया रिकवर हुआ है सिर्फ, और ऑर्डर आए हैं कि 40% पैसा रिकवर करना जरूरी है। अब 40% पैसा रिकवर करना जरूरी है भाई। एक कहानी मेरे को याद आ रही है भाई। एक बिल्ली थी, वो आती थी चूहों को खा जाती थी। अब उन्होंने सारे चूहों ने एक पंचायत कर ली, भाई ऐसा है बिल्ली को कैसे रोकें। उन्होंने कहा यार बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, जब बिल्ली आएगी घंटी बजेगी सारे चूहे अपने बिल में पड़ जाएंगे, तो बिल्ली खाएगी किसको। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, जिंदाबाद, स्कीम तो बढ़िया बन गई। अब फिर बिल्ली आई, अब घंटी भी ले आए चूहे कहीं से बैल, अब वो घंटी बंद हुआ कौन, अब फिर चूहे भाज गए, 1-2 चूहा फंस गया, वो मर गया, वो मार दिया। अब सवाल ये है कि भाई बिल्ली के गले में घंटी बांध देगा कौन, वो पैसा निकलेगा कैसे। तो जो बैंक एनबीएफसी कंपनी के बड़े बड़े हायर अथॉरिटी के ऑफिसर है, उन्होंने एक स्कीम बनाई। भाई पैसा तो डूब ही गया, मर ही गया एक किस्म का, क्योंकि राइट ऑफ हो चुका है। अगर बहुत ज्यादा अच्छा डिस्काउंट दिया जाए तो कुछ पैसा मार्केट से रिकवर हो सकता है। लगभग 40% अगर पैसा रिकवर करना है तो लगभग 3 लाख करोड़ के करीब रिकवर करना है। 1 लाख करोड़ तो पहले ही हो चुका है। अब अगर इसको रिकवर नहीं करेंगे तो इनका भी सिविल होता है, बैंक भी लोन लेता है, बैंक भी आरबीआई से लोन लेके आता है, उसका भी सिविल होता है। पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 16% 26% एनपी हो गया, मतलब उसने 100 आदमियों को लोन दिया तो 26 आदमियों ने वापसी दिया, तो वो खुद ही नंगड़ हो गया, खुद उस पे ताला लग गया। अगर किसी बैंक का 16% एनपी होगा तो उसको लोन नहीं मिलेगा। बैंक भी लोन लेके आ रहा है आरबीआई से, उसका सिविल खराब हो जाएगा। सिविल कैसे खराब होएगा, जो आम आदमी है पैसे लेके नहीं दे रहा, सिविल खराब हो रहा है। बैंक का सिविल कैसे खराब हो रहा है, वो अगर ऐसे आदमियों को लोन दे रहा है जो पैसे ही वापसी नहीं दे रहे तो उसका सिविल खराब हो रहा है। तो आरबीआई कह रही है भाई आप क्या कर रहे हो, कैसे आदमियों को लोन दे रहे हो जो लेके वापसी नहीं दे रहे। अरे पहले देख रहे ना, वो कोई ताला तोड़ के थोड़ी बंदूक लेके थोड़ी खोस के थोड़ी लेके जा रहे हैं, पहले देख कौन आदमी है पैसे मांग रहा है या किसको ऑफर कर रहे हो पैसे देने की, पहले उसका हर तरीके से जांच करो। भाई 2-4% अगर एनपी हो जाए तो समझ में भी आती है भाई, जो कोई भी आदमी किसी को पैसे ब्याज पे देने का काम करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता 100% पैसे वापसी आएंगे। 2-4-5% तो होता ही है, होएगा ही। जब से दुनिया बनी है, जब से लोन का काम स्टार्ट हुआ और जब तक दुनिया रहेगी तब तक चलेगा। हमारे देश में तो 1841 से बैंकिंग का जन्म हो रहा है, 184 साल हो गए, 184 साल से एनपी होता आ रहा है। तो वो जो पैसा बकाया रिकवर करने के लिए इनके पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि साम दाम दंड भेद 9 महीने के बाद राइट ऑफ होता है। सारे तरीके तो यूज करके देख लिए इन्होंने, पैसे तो मिले नहीं, इनको पता लग गया भाई ये नंगड़ हो रहा है आदमी, इसके पास पैसे ही नहीं है। हर तरीके से चवन्नी छाप भी भेज दिया, हर तरीके से नोटिस भेज के डरा दिया, धमका दिया, वो फंसे ही नहीं उनके जाल में। और मैं पहले डिसेंट एडवाइस देख रखी थी, उसको पहले ही राइट्स पता था, अधिकार पता था। चवन्नी छापों ने ये भी किया 5 साल की सजा हो जाएगी, 7 साल की सजा हो जाएगी, तो वो हंसने लग गया। जैसे पहले कहते थे यहां से 20-20 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो उसकी मां कहती है गब्बर सिंह आ जाएगा, तो बच्चा चुप कर जाता है। अब उस बच्चे ने भी डिसेंट एडवाइस देख ली है
अब उसको कहते हैं कि गब्बर सिंह आ जाएगा, वो बच्चा हंसने लग जाता है। अबे गब्बर सिंह तो लंडर कोई था ही नहीं, वो तो शोले फिल्म में था जब अमरदीप कादियान पैदा ही नहीं हुआ था। और उसके बाद सारे देश सारी दुनिया में किसी ने भी अपने बच्चे का नाम गब्बर सिंह रखा ही नहीं। तो वो जो गब्बर सिंह था वो तो फर्जी का नाम था, फर्जी का डमी था वो तो। और तो गब्बर सिंह तो अमजद खान था यार। तो बच्चों को भी पता लग गया कि गब्बर सिंह नाम का कोई चीज ही नहीं है, कोई आदमी नहीं है दुनिया के अंदर। तो 20-20 किलोमीटर दूर तो क्या है, 20 गज दूर भी उससे नहीं डरते लोग, वो हंसने लग जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनको भी पता लग गया कि गब्बर सिंह नाम का। ऐसे ही जो आम आदमी है उसको अपने राइट्स पता लग गया, अधिकार पता लग गया, उसको भी पता लग गया चवन्नी चाप गब्बर सिंह की तरह डरा रहे हैं लोगों को। गब्बर सिंह है ही नहीं दुनिया के अंदर। और 5 साल की 7 साल की सजा कुछ होती नहीं, 5 मिनट की भी सजा नहीं होती, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। अब इनके पास निकालने का क्या तरीका है, जैसे अभी 10 मई को सारे देश में लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। उसमें लोक अदालत में भी प्री लिटिगेशन का नोटिस आ रहा है लोगों के पास, वो 8 मई का आ रहा है। प्री लिटिगेशन का मतलब क्या है भाई, अभी इन्होंने आपके ऊपर केस नहीं किया, ये कह रहे हैं कि भाई आके समझौता कर लो। अरे लोक अदालत का मतलब ही समझौता करना है यार। अगर आपको समझौता करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, सेटलमेंट करना है, सेटलमेंट कोई कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज को हिंदी में समझौता कहते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है, वहां पे कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं डालता, कोई भी फोर्स नहीं करेगा आपको लोक अदालत में। आपकी मर्जी आप जाए, आपकी मर्जी आप ना जाए। हाँ, डिस्काउंट आपको मैक्सिमम मिल सकता है। प्री लिटिगेशन लोक अदालत में जा रहे हैं तब भी, और लोक अदालत में जा रहे हैं तब भी। लोक अदालत में सवाल बहुत से आदमी करते हैं कि सर मैं भी लोक अदालत में जा सकता हूं बैंक एनबीएफसी कंपनी के खिलाफ? बिल्कुल जा सकते हैं, आपके पास भी राइट्स हैं। लेकिन मेरी डिसेंट एडवाइस ये है, आपको सलाह ये है कि लोक अदालत में आप खुद से ना जाएं। अगर, क्योंकि आपने तो पैसे ही देने हैं, आप लोक अदालत में जाएंगे, आपकी सेटलमेंट तो हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज तो हो जाएगा, समझौता तो हो जाएगा, लेकिन डिस्काउंट बहुत कम मिलेगा। क्योंकि वो सोचेंगे तो डर रहा है, फियर क्रिएट करने के लिए तो आपको उबला ही रहे हैं, या आप खुद से ही जा रहे हैं। आप कभी भी अपने आप से लोक अदालत में ना जाए। आपके पास लोक अदालत का नोटिस आएगा, 100.1% नोटिस आएगा, क्योंकि वही लगी बटने, खैरात लगी बटने। अरे क्रेडिट कार्ड में तो 100% आना ही आना है यार। चेक दे नहीं रखा, चेक बाउंस नहीं कर सकते, ईसीएस लग नहीं रहा, ईसीएस बाउंस नहीं कर सकते। आर्बिट्रेशन करेंगे तो एक्सपेक्टेड वाई लेके उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देना, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर क्या ऑप्शन है इनके पास? ये गिद्दर भभकी देंगे लोक अदालत की। जो आम आदमी है लोक अदालत को सोचता है भाई इससे जेल हो जाएगी, क्योंकि चोरनी चाप बताते हैं। अरे लोक अदालत में कौन से जज साहब बैठते हैं? आपकी डिस्ट्रिक्ट के जज साहब बैठते हैं, उन्हीं की ड्यूटी लगती है। लेकिन जब वो उस सीट पे बैठ जाते हैं, वैसे तो दंडाधिकारी जो होते हैं, दंड देने का अधिकार होता है उन जज साहब के पास, लेकिन वो भी जब उस सीट पे बैठ जाते हैं, लोक अदालत वाली सीट पे, तो दंड देने की पावर उनकी खत्म हो जाती है उस दिन के लिए। क्योंकि लोक अदालत से आज तक ना किसी को जेल हुई और ना ही हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, लोक अदालत का नोटिस आपके पास आया, आपका मर्जी है, आपने वो ले लिया, आप नहीं गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने वो नोटिस नहीं लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने वो नोटिस ले लिया, आप लोक अदालत में चले गए, आपने कॉम्प्रोमाइज किया नहीं, सेटलमेंट नहीं की, क्योंकि आपके रेट में नहीं हो रही थी, जो आप रेट देना चाह रहे थे उसमें नहीं हो रही थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर इन्होंने सेटलमेंट का लेटर इशू पहले ही कर दिया है और आपके पास पैसे नहीं है, तो कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है सेटलमेंट करवाना। जब आपका दिल करे जब सेटलमेंट करवाए। कोई चवन्नी छाप कह रहा है ये सेटलमेंट लेटर है, फिर दोबारा सेटलमेंट, अब 50 बार आएंगे, 500 बार आएंगे सेटलमेंट के लिए। वो कह रहे हैं सेटलमेंट लेटर की तारीख निकल जाएगी, या सेटलमेंट लेटर की तारीख ही निकल चुकी है, आप अब सेटलमेंट करना चाहते हैं, आपके पास कहीं से पैसे आ गए हैं, तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। अगर सेटलमेंट लेटर की तारीख निकल चुकी है और अपने लोन अकाउंट नंबर में आप पैसा जमा करवाएंगे, तो वो सारा बम के बाड़े में चला जाएगा, ब्याज पेनल्टी जुर्माने में चला जाएगा। अब करो चवन्नी चाप कमेंट। जय